रहीम। मैं हूँ जी इम्तियाज़ अहमद, जनरल सेक्रेटरी सरफराज वेलफेयर सेंटर जातला। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं सरफराज वेलफेयर सेंटर के हवाले से, जिसमें बताया जाएगा कि सरफराज वेलफेयर सेंटर का तरीक़ाकार और पिछले कुछ अर्से में जो हमने काम किए उनके हवाले से। तो बेसिकली सरफराज वेलफेयर सेंटर के हवाले से ये है कि ज़िला मीरपुर कह सकते हैं डिवीज़न के लेवल से सबसे पुरानी तंजीमों में इसका शुमार होता है। 1991 से सरफराज वेलफेयर सेंटर काम कर रही है खिदमत खल्क़ के। तो मुख्तलिफ़ शोबे में काम कर रहे हैं, हम तालीम के शोबे में काम कर रहे हैं, सेहत के शोबे में काम कर रहे हैं, बालियात के शोबे में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मामलात जो डिस्कस होते हैं जहाँ तक मुमकिन होता है, कुदरती आफ़ात हैं उनके हवाले से मैं काम कर रहे हैं। तो मैं सब सामीन के सामने कुछ फैक्ट रखना चाह रहा हूँ जो पिछले साल डेढ़ साल में हमने अचीवमेंट की है, उस हवाले से कि हम कुतब देते हैं। उसमें दो कैटेगरी हैं कि एक तो यतीम तलबा तलबात हैं रजिस्टर्ड कुछ स्कूलों के, उनको सालाना वज़ाइफ भी ये सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब के तवसल से कि सालाना 6000 तक हम उनको वज़ाइफ देते हैं, तालीमी वज़ाइफ। फिर उनको कुतब फ्री दी जाती हैं। फिर उसके अलावा जो मुस्तहिक तलबा तलबात हैं जो यतीम नहीं हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कुतब का एहतमाम करते हैं। शील्ड प्रोग्राम होता है जो बच्चे अपनी क्लासों में पोजीशन होल्डर होते हैं उनकी अप्रिसिएशन के लिए। फिर तालीम के हवाले से अदारे ने बेशुमार गर्ल्स स्कूल में ख़ासकर वाशरूम की सहूलत दी है। तो मुख्तलिफ़ स्कूलों की तमीरात के काम में भी काफ़ी से मामलात जो है ना वो अदारे ने किए हैं। तो मैं पिछले कुछ अर्से की जो रिपोर्ट है वो सामने रखना चाह रहा हूँ सबके कि एक फ़ैमिली जो 2 अफराद पे मुश्तमिल थी, उनका एक बेटा था लेकिन बेटा माँ बाप को छोड़ के चला गया, तो उनके लिए मकान की तमीर थी। ये 5.5 लाख की मालियत से मकान हमने तमीर करके दिया, ये पिछले साल की बात है। फिर उसके बाद एक बेवा औरत और उसके 2 यतीम बच्चे हैं, उनके लिए हाल ही में हमने मकान तमीर करके दिया है, जिसकी मालियत अब तक के अखराजात जो हैं वो तकरीबन 9 लाख के करीब अखराजात आए हैं जो हमने कंप्लीट करके दिए हैं। फिर एक फैमिली है, उनके मकान बना हुआ था लेकिन छत नहीं डली हुई थी, तो उनके लिए ये तकरीबन 4.5 लाख की मालियत से लेंटर डाल के दिया गया है। एक और बेवा खातून है, उनके मकान के अखराजात जो वो तकरीबन 5.25 लाख आए कि उनका लेंटर भी था, दरवाज़े भी थे, उनको ये काम करके दिया गया है। फिर ये होता है कि हम कुतब की मद में पिछले साल जो हमने किताबें दी हैं तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा की कुतब जो हमने दी हैं। रमज़ान पैकेज और ईद पैकेज जो पिछले साल हमने प्रोवाइड किया है मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ को, तो ये मैं बताता चलूँ कि हम वाउचर के ज़रिए ये पैकेज सारा देते हैं कि ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मुतासर ना हो, और हम भी खुद भी तरद्दुद से बचते हैं, लेकिन बाकायदा लिस्टें मुरतब की जाती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है। फिर जब लिस्टें कंप्लीट हो चुकती हैं तो उन फैमिली को वाउचर दिया जाता है जो मखसूस दुकानों से वो अपनी जो शॉपिंग है वो बाई चॉइस कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जो सौदा सर्फ लेना चाहते हैं वो लें। तो पिछले साल तकरीबन 12 लाख की मालियत से ये हमने ईद पैकेज और रमज़ान पैकेज दिया। इस वक्त हम आज रमज़ान पैकेज के सिलसिले में बैठे हुए हैं दफ्तर, तो ये हमारा अगला सिलसिला जो है ना ये शुरू है। तो इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो हमारी तमीरात के हवाले से कि एक हमारा प्राइमरी स्कूल है, उसकी हमने 4 दीवारी बना के दी, तकरीबन 9-9.5 लाख की मालियत से वो 4 दीवारी बना के दी। गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल है। उसके लिए कुदरती आफ़ात के हवाले से जब पिछले साल सैलाब आया तो हमने डिस्ट्रिक्ट एनजीओ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के साथ मिलके तकरीबन 3.5 लाख नगद और 200 के करीब जोड़े कपड़ों के और 200 के करीब जोड़े जो है ना जूतों के और खैमे, ये हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के साथ मिलकर काम किया जो जनूबी पंजाब में हमने भेजे हैं। तकरीबन 7.5 लाख का काम हमने सैलाब की बालियात के हवाले से KPK में किया है। हमने हाल ही में एक चैरिटी वॉक भी की है जो 500 किलोमीटर से ज़्यादा की चैरिटी वॉक थी, ज़िला नीलम से लेकर छम ज़िला बिम्बर तक। तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों में आगाही पैदा करना कि जो लोग जहाँ भी हैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मुखैर अदरात ख़ुद इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर किसी NGO या किसी इदारे के साथ मिलकर तो उनकी मावनत करें।
تو اس دفعہ جو ہمیں چیریٹی واک کی مد میں کچھ رقم حاصل ہوئی تو وہ مختلف پروجیکٹ میں لگائی جائے گی. ابھی فائنل تو نہیں ہوا, کچھ نہ کچھ رقم ابھی آنے کی توقع بھی ہے. تو ہم نے مختلف تنظیموں کے ساتھ, جیسے ہمارا ڈائلسس سینٹر جاتلا ہے, چنار ڈائلسس سینٹر بمبر ہے, میرپور کا ڈائلسس سینٹر ہے, ہمارے علاقے کی دیگر تنظیمیں ہیں, تو یہ سارا ڈال کے تقریباً اس وقت تک ہم 6.5 لاکھ تک مختلف تنظیموں کے ساتھ بھی ہم نے فائنینشلی سپورٹ کی ہے. افراد قوت کے حوالے سے بھی ہم دیگر تنظیموں سے مل کے کام کرتے ہیں جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے یہ کچھ فیکٹ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بیسکلی زیادہ تر جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ ہمارے نگران اعلیٰ چودھری محمد رفیق صاحب ان کی ہوتی ہے, نذیر شاہ صاحب ہیں ان کی ہوتی ہے, ہمارے محترم خالد صاحب میجر کنٹریبیوشن منتھلی کے حوالے سے ان کی ہے. لیکن اس وقت تک مختلف جو ڈونر ہیں جیسے خالد صاحب ہیں, رضوان محمود صاحب ہیں, محمد وسیم صاحب ہیں, عارض حسین صاحب ہیں, فیصل ریاض صاحب ہیں, تو ہمارے پاس اس وقت تک تقریباً 16 فیملیز ہیں جن کی منتھلی سپورٹ کی جا رہی ہے. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے تمام احباب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کام ہے یہ ہر کھلا ڈھلا ہے کہ ہر کوئی ہر وقت جب چاہے ہمارے انکوائری کر سکتا ہے کہ کون سا مال آپ کا دیا ہوا کہاں کہاں خرچ ہوا, وہاں جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا وہاں تک پہنچا یا نہیں, ہر وقت کسی بھی وقت آپ انکوائری کر سکتے ہیں. تو یہ میں مزید لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی پسند کے شعبے میں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کتب کے حوالے سے کام کریں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ سادات کی بحالی کے حوالے سے کام کریں, آپ چاہتے ہیں کہ بالیات کے حوالے سے کام کریں, یا کسی کی کہ مکان کی تعمیر کے حوالے سے بات کریں, جو جس شعبے میں کام کرنا چاہ رہا ہے اس حوالے سے ہماری کچھ نہ کچھ امداد کی جائے. جس شعبے میں وہ کہیں گے ہم مکمل ثبوتوں کے ساتھ اس شعبے میں پیسے کو لگا کے ان کو مکمل پروف پرووائڈ کریں گے. ادارہ سرفراز ویلفیئر سینٹر ہمیشہ ڈونر کی مرضی سے چلتا ہے, آپ حضرات کے تعاون سے چلتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بحالی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو پہلے سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تاکہ ان کے تعاون سے ہی ہم اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے قابل ہوئے کہ آج علاقہ بھر میں کیا, ضلع بھر میں کیا, کوآرڈینیشن کونسل ہو یا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سرفراز ویلفیئر سینٹر کی ایک اچھا امیج بنا ہوا ہے. تو وہ امیج آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا اور تعاون میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.